नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? जी सर, हम तो ठीक है, आप बताइएगा। हम ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा परेशान है। पिछले कई हफ्तों से लगातार कॉपीज पे कॉपीज बच्चों की आती हैं कि साहब मैंने अपनी कॉपी मंगाई है, इसे चेक कर दो। चेक कर दो कि मुझसे कहां गलती हो रही है, मेरा सारा आंसर ये ठीक है, उससे मैच करता है, सजेस्टेड से मैच करता है, इसे बता दो मैं क्या करूं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अब तो हालात ये हो गए कि शायद हम कॉपी चेक भी नहीं कर पाते। रीजन ये है कि हम चेक भी कर लेते हैं कॉपी, तो हम कर भी क्या पाएंगे उसके अंदर? जो करना है वो सी इंस्टीट्यूट नहीं करना है, हम क्या कर पाएंगे? सी इंस्टीट्यूट बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल जाता है और हम बस हाथ पे हाथ रख के ऐसे ही बैठे रहते हैं, अपने बच्चे को बचा ही नहीं पाते। आज ही की बात है, एक बच्चा, एक ग्रुप क्लियर है सीए फाइनल का, दूसरे ग्रुप के एग्जाम दिए थे, एग्रीगेट 199 है, आईडीटी में 59 मार्क्स हैं, एक नंबर कहीं से भी अगर मिलता है तो बच्चा पास हो जाता है। कह रहा कॉपी चेक कर दो। मैंने कॉपी चेक करी, अगर बच्चे के सही से मार्क्स दिए जाएं तो बच्चे के अराउंड 70 मार्क्स आ जाएंगे, अगर ठीक से नंबर दिए जाएं तो ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे ढेरों केस आपको देखने के मिल जाएंगे, इससे भी भयानक भयानक केस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सी इंस्टीट्यूट जी, हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि हमारी बातों को आप ऐसे ना समझें कि हम आपके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं या आपसे हम लड़ाई कर रहे हैं या ये कोई कौन जीता कौन हारा, ये कोई वैसी बात नहीं हो रही है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप और हम अलग नहीं हैं, एक ही हैं। आप भी सीए हैं, हम भी सीए हैं, सी इंस्टीट्यूट भी हमारा ही है, बच्चे भी हमारे ही हैं, सब अपने ही लोग हैं। ये घर की लड़ाई है दरअसल। तो इसमें देखिए, जो आपकी ये मार्किंग पॉलिसी है, जो मार्किंग स्कीम है, ये गलत होने से इसके साइड इफेक्ट सुनिए। नंबर 1, बच्चे की ना लाइफ खराब हो जाती है, लाइफ खराब हो जाती है। सिर्फ 6 महीने 1 साल नहीं, पूरी लाइफ। वो ऐसे कि सीए एक ऐसा कोर्स है जिस पर कोई यू टर्न नहीं है, ये वन वे है, वन वे। यू टर्न लेगा भी ना बच्चा तो कहीं का नहीं बचता है वो, कि एक बार इसमें फंस गया सो फंस गया। अब या तो गोल गोल वहीं घूमते रहो, ना आगे जा सकते हो ना पीछे, एक ऐसी हालत हो जाती है बच्चे की। दूसरा, मैंने तो मेरे डेटाबेस में चेक कर रखा है पिछले 1 महीने से लगातार, आप भी चेक करना। डेटाबेस में ये चेक करना है सी इंस्टीट्यूट कि कितने बच्चे बीच में सीए छोड़ चुके हैं। जरा कंपैरिजन करना कि पहले क्या डेटा आ रहा था और अब क्या डेटा आ रहा है, क्या ये डेटा लगातार बढ़ता नहीं जा रहा, ये चेक करना आप। जो एंट्रेंस है, जो इन है सीए के अंदर, वो भी आपका कम होता जा रहा है और जो क्विट रेशियो है वो आपका कहीं से बढ़ता जा रहा है। चेक करना खुद के डेटाबेस में और फिर सोचना कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण सिर्फ एक ही है, आपकी मार्किंग स्कीम। तो पहला तो ये हो गया कि सीए की करने वाले बच्चे की ना एक लाइफ ही खराब होती जा रही है। नंबर 2 पर आइएगा, क्या ये सब चलता रहा? मैं वीडियो बना रहा हूं सीए होकर, मैं सीए प्रोफेशन के बारे में ही एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, तो मुझे कितना खराब लग रहा है। मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरा जो वीडियो ना, ये सिर्फ वही लोग देखे जो सीए से कनेक्टेड हैं, कोई और बाहरी व्यक्ति इस वीडियो को देखे भी ना। उसे नहीं पता होना चाहिए कि हम ये क्या चल रहा है हमारे घर के अंदर, हमारे घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए, पर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। सीए की वर्थ, सीए की वैल्यू, सीए की मान मर्यादा, ICAI, मतलब क्या इसकी वैल्यू रहेगी जब यही सब चलता रहेगा? क्या बाहर चर्चा होगी सीए को लेकर, सीए कोर्स को लेकर? सोचिए आप जरा कि इतना प्रेस्टिजियस कोर्स, इतना शानदार कोर्स, और उसकी मार्किंग स्कीम, मार्किंग सिस्टम, चेकिंग सिस्टम इतना पुअर कि पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। और तीसरी बात ये, तीसरा नुकसान सुनिए इसका, कि जब जो नॉलेजेबल बच्चा है, जो बच्चा सीए बनना चाहिए और वो मार्किंग स्कीम के चलते हुए नहीं बन पा रहा है सीए, तो आगे सीए कैसे निकल के जाएंगे? क्या होगा इस फ्यूचर का? जब आगे कम्युनिकेशन चल रही होगी, जो
जो लायक बच्चा है वो आपने इस मकर जाल में फंसा रखा कि तू यहीं अंदर रहे, बाहर किसी और को भेजेंगे हम। क्या होगा सोचिए जरा। जो मेहनत करता है, जो जिसका हक है, उसको नहीं मिलना चाहिए क्या? आप बताइए, हम आपसे बात कर रहे हैं। और देखिए अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो कल शर्मा सर का वीडियो आया था, तो मतलब उसमें इतनी शानदार बात जो बोली गई, मतलब दिल को छू गई कि यार इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। देखिए हम लड़ नहीं रहे, ये जीत हार नहीं चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि क्यों ना मिलकर इसको सुधारा जाए, कि एग्जाम होने के बाद कुछ समय के अंदर मार्किंग स्कीम पब्लिकली दे दी जाए। अरे हम खुद जितने फैकल्टीज हैं अपने अपने पेपर को, एक एक सब्जेक्ट के कई कई सारे फैकल्टीज हैं, अपने अपने पेपर को खुद फैकल्टीज सॉल्व करेंगे एग्जाम कंडीशन में बैठकर। बच्चे तो कर ही आए, फैकल्टीज भी करेंगे। और आपकी जो मार्किंग स्कीम आई है उसमें अपने इनपुट्स देंगे। देखिए हम ये नहीं करें कि गलती नहीं हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती है, तो उसमें हम ठीक करेंगे ना। लोग तो इसके लिए पैसे लेते हैं, हम तो फ्री में ठीक करके देंगे। साहब यहां पर ये है, आप इसे चेक कीजिए, इसे रिकंसिडर कीजिए और फिर उसको फाइनलाइज करके दोबारा से लेकर आइए कि दिस इज द मार्किंग स्कीम, ये इसके सॉल्यूशन है और ये इस तरह से है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो बच्चों को ना रिजल्ट आने से पहले लगभग पता होगा कि वो पास है कि फेल है। इतनी ट्रांसपेरेंसी ले आइए। मैं जब सीए करने आया था ना, तो बस मैंने यही सुन के आया था कि सीए एक ऐसा कोर्स है जहां पर जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आई मीन टू से जहां पर जितनी मेहनत करते हैं ना उतना रिजल्ट मिलता है। मैं सिर्फ यही बात सोच कर आया था क्योंकि मुझे भरोसा था मेरे ऊपर कि मैं मेहनत से नहीं चूकूंगा, मैं मेहनत पूरी करूंगा मैं। लेकिन आज ये बात कहीं ना कहीं धूमिल सी होती चली गई है। मुझे भरोसा था कि अगर हिंदुस्तान में एक भी बच्चा पास होगा तो वो मैं होऊंगा, ये सोच कर आया था मैं सीए में। भरोसा था कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से था। लेकिन अब देखिए अब क्या होता जा रहा है। लोग डरते हैं सीए करने से, यार क्या यार कहां फंस जाएंगे, चक्कर पड़ जाएगा। तो विनम्र निवेदन है कि जो ये मार्किंग स्कीम को लेकर कोई मांग थोड़ी रहे हम कुछ, हम तो ठीक करने की बात कर रहे हैं। आपस में बैठ के ठीक कर लेंगे, ठीक है भाई आप ये बना के दीजिए, हम उस पर अपने इनपुट्स देंगे, आप उसको इनकॉर्पोरेट करिए, अच्छे अच्छे लोगों से कॉपीज चेक कराइए। अच्छे मेरा मतलब जो थोड़े से उसको चीजों को समझ सके, ना कि ऐसे कि भाई लाइक कि जो लिखा है बस वही का वही अपना कर दिया, वैसे नहीं। एक थोड़ा सा लाइक सेंसिटिव होकर कॉपी चेक की जाए और अच्छे से अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमारा इंस्टीट्यूट कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप सोचिए इस बारे में। और ये हमारे पीछे भी मुहिम चली थी, लेकिन बीच में सिचुएशंस कुछ ऐसी रही कि वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गई। बट इस बार हम लड़ेंगे साहब, लड़ेंगे और अपने ही घर में लड़ेंगे हम। और हम ये भी चाहते हैं कि लड़ाई बाहर ना जाए, क्योंकि ये युद्ध अपनों के ही विरुद्ध हो रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो एक बात मैंने बार बार दोहराई थी, कि कहानी भी सुनाई थी, एक साधु महात्मा की कहानी थी। और उस कहानी का निचोड़ यही था कि वो तब तक नाचते थे जब तक कि बारिश नहीं हो जाती थी। तो हम भी साहब आलती पालती मारकर बैठ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़ाई लंबी चलेंगे हम भी, और तब तक नाचेंगे जब तक कि बारिश ना हो जाए, जब तक कि सिस्टम ठीक ना हो जाए। मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि जन्म हुआ है हमारा, धरती पर आए हैं, तो कुछ तो ऐसे काम करके जाएं कि लोग आगे भी याद रखें कि यार कुछ तो रिफॉर्म करवा के गए थे। इतने सारे बच्चों का फ्यूचर दांव पे लग जाता है, लाखों बच्चों का फ्यूचर दांव पर होता है। आपकी सिर्फ बस एक छोटी सी चीज को ठीक करने की आवश्यकता है, तो सब अच्छा हो जाएगा साहब। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे फैकल्टीज हैं, ऑल इंडिया फैकल्टीज, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप अच्छे से जानते हैं आपके हमारे घर का चूल्हा कहां से जलता है, इन बच्चों से आई हुई फीस से। तो क्या आपका हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि इनके लिए हम एकजुट होकर इस सिस्टम को ठीक कराएं? क्या हमारी बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इतना ही बस है कि भाई बच्चे से फीस आई हमने पढ़ा दिया बात खत्म, कि बस इतना सा ही रोल है हमारा? नहीं, इससे ज्यादा भी हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर वाकई में दिल से हमने बच्चों को पढ़ाया है या पढ़ाते हैं, और वाकई में हमारी
उनके साथ सहानुभूति है, तो हमें एकजुट होकर यहां सामने आना पड़ेगा और बच्चों के हित में काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।